सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फेरीलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे यूनर होती है। अब हम देखते हैं उसकी मदर उसके सामने आती हुई कहने लगती है, क्या हुआ यूनर, तुम इतनी ज्यादा खोई हुई सी क्यों हो। अब हम देखते हैं अपनी मदर की बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगती है, मदर यहाँ पे मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ जो की मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर जिनके बारे में सोच रही थी और हम देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वो कहने लगती है पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगी। और अब वहाँ पे यूनर की ये सब बातें सुन के उसकी मदर कहने लगती है, हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे फेरीलैंड को प्रोटेक्ट करना है, तुम ऐसे इमोशंस के पीछे नहीं भाग सकते। और दूसरी तरफ तुम तो अब क्लैन लीडर भी बनने वाली हो, तुम्हें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर ने भी इस फेरीलैंड को बचाने के लिए अपने जान तक को कुर्बान कर दिया, हमारे बिना ये फेरीलैंड यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं अपनी मदर की बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगते हैं, मदर मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाली, बस मैं तो यहाँ पे वेट करूंगी कब तक वो नहीं आ जाता। काश मैं उससे मिल पाती, मुझे नहीं लगता मैं कभी उससे मिल पाऊंगी, अगर मिल नहीं पाई तो अपने सपनों में ही, अपने थॉट्स में ही मिल लूंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की बातें सुन के उसकी मदर कहने लगती है, किसी को प्यार करना इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उसके साथ ही रहो, बस उसको याद करके अपने दिल में जिंदा रख के हमेशा प्यार कर सकती हो। अब हम देखते हैं अपने मदर की बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगती है, मदर आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं सब कुछ समझ गई। यूनर और उसकी मदर ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं फेरीलैंड पूरी तरीके से हिलने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे फेरीज कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ यूनर की मदर बहुत ज्यादा शॉक बढ़ते हुए कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम जिस सील को यहाँ पे गार्ड कर रहे थे इतने सालों तक वो सील यहाँ पे ब्रेक होने लगा है और उसके अंदर जो भी हेवनली डेमन है वो बहुत ही जल्दी आजाद होने वाला है। अब हम देखते हैं अपनी मदर की बातें सुन के वहाँ पे यूनर ऊपर की तरफ चली जाती है और अपने पाव का यूज करते हुए अपने फॉर्मेशन से उस सील को फिर से बंद करने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते हैं अंदर से आवाज आती है और वो डेमन कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम जैसे चींटी मुझे यहाँ पे रोक पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस डेमन ने वहाँ पे यूनर के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं यूनर पीछे जाके गिरती है, जिसको देख के वहाँ पे उसकी मदद कहने लगती है, सब लोग जल्दी से मेरे पास आओ और मेरी हेल्प करो, क्योंकि हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होने दे सकते और इस डेमन को यहाँ पे आजाद नहीं होने दे सकते। अब यूनर की मदर की बातें सुन के वहाँ पे सारी फेरीज आ गई थी और वो लोग अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे फिर से उस डेमन को सील करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वो डेमन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और अंदर से आवाज आने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे अपने इविल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और वो इस सील को ब्रेक करने लगता है। और हम देखते वहाँ पे वो डेमन कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पे किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे अपने बहुत ज्यादा स्पिरिट्स को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था। हम देखते वो सारे स्पिरिट्स वहाँ पे फेरीज के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं, इसकी वजह से उनका वो फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगता है। और हम देखते हैं एक स्पिरिट वहाँ पे यूनर की मदर के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पे यूनर जाके अपने मदर को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मदर अपने पूरे पावर को लगा के उसको सील करने की कोशिश कर रही थी और हम देखते वो डेमन बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो इस सील को कभी भी ब्रेक कर सकता था, जिसको देख के वहाँ पे यूनर की मदर कहने लगता है, यूनर मैं ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाऊंगी और बहुत ही जल्दी ये सीन यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जिसको सुन के हम देखते यूनर कहने लगते, नहीं मदर हम दोनों यहाँ पे साथ में जाएंगे। दूसरी तरफ वो इविल स्पिरिट्स उनके ऊपर अटैक कर रहे थे और वो लोग वहाँ पे फेरी को बहुत ही आसानी से मारते जा रहे थे। हम देखते वहाँ पे यूनर की मदर कहने लगते, यूनर मैं ज्यादा देर तक इस सील को नहीं हैंडल कर पाऊंगी, बहुत ही जल्दी ये ब्रेक हो जाएगा। अगर डिविल एक बार बाहर निकल गया तुम्हारा यहाँ से बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से यहाँ से जाओ। बट हम देखते वहाँ पे यूनर नहीं मान रही होती। इसको देख के हम देखते वहाँ पे उसकी मदर कहने लगती, 10,000 से भी ज्यादा ईयर से हमारे पीपुल जगह पे रहते आ रहे हैं और इस जगह को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है और मैं यहाँ की पैट्रियार्च हूँ, तो लीडर होने के नाते मैं इस जगह से जा नहीं सकती कि मुझे यहाँ पे देखना होगा, क्या पता अभी भी मैं इस सील को रोक पाऊँ। बट हम देखते उसकी मदर की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था। दूसरी तरफ यूनर भी उन इविल स्पिरिट्स के साथ में फाइट कर रही थी और अपने मदर को भी बचा रही थी। इसी वक्त हम देखते उस सील वाली जगह से एक बहुत ही बड़ा स्पीयर आता है जो कि डायरेक्टली यूनर की मदर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको वहाँ पे यूनर रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते वो रोक नहीं पाती और वो स्पीयर जाके डायरेक्टली यूनर के मदर के चेस्ट के आर पार हो जाता है, जिसको देख के यूनर का दिल एकदम से टूट गया था और वो मदर बोल के चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ उसकी मदर नीचे की तरफ गिरने लगी थी। इसको देख के वहाँ पे यूनर अपने मदर को बचा लेती है और वो उसे उठाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मदर अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे यूनर को कैद कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डेमन को देखते हैं जिसने वहाँ पे अपने सारे इविल स्पिरिट्स को वापस बुला लिया था, जिसके
बाद में एकदम से वो सील से बाहर आ जाता है और वो वहाँ पे आजाद हो चुका था, जिसको देख के यूनर की मदर कहने लगते नोवा फैमिली यहाँ पे किसी के आगे नहीं झुकेगी, जब तक हमारे अंदर जाने तब तक हम इस डेविल से फाइट करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की मदर की बातें सुन के सब लोग एकदम से रेडी हो गए थे। दूसरी तरफ वो डेविल कहने लगता है आखिरकार 10,000 साल के बाद में मैं यहाँ पे आजाद हो ही गया, इस पूरी दुनिया को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ यूनर की मदर और सारे फेरिस उस डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वो डेमन वहाँ पे कहने लगता है कि स्मेल तो कहीं कहीं जानी पहचानी है। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है ओ तो तुम उसके डिसेंडेंट हो, बट तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए वहाँ पे सारे फेरिस को मारने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे यूनर की मदर भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, जिसको देख के यूनर अपने सिर को ब्रेक करते हुए अपने मदर की तरफ बढ़ने लगती है। बट हम देखते हैं उसकी मदर अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे यूनर को फिर से कैद करके टेलीपोर्टेशन आरा एक्टिवेट करके उसकी तरफ धकेल देती है, की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे यूनर ना चाहते हुए भी उसके अंदर चली जाते हैं। दूसरी तरफ यूनर की मदर खुद को सेक्रीफाइस करके उस डेमन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वो डेमन कहने लगता है वो तो तुम यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करके मुझे मारना चाहती हो, बट तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस डेमन ने वहाँ पे यूनर के मदर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ बाकी फेरीज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो लोग कहने लगते हैं हम इससे जरूर फाइट करेंगे, अगर हम मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए हम देखते हैं उन लोगों ने भी वहाँ पे डेमन के ऊपर अटैक कर दिया था, बट वो डेविल बहुत ही आसानी से उन सबको मार देता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे फेरी लेडी की एंट्री होती है, जो आते हैं उस डेमन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने लगती है, जिसके पावर को देख के वो डेमन कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसी है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे फेरी लेडी कहने लगती है मैं कौन हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मेरी वजह से आज तुम यहाँ पे आजाद हो पाए हो, इसलिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे उस फेरी लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ वो डेमन हंसने लगता है और वो कहने लगता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा नौकर बनूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम एक डेमन के आगे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। बट हम देखते हैं वहाँ पे फेरी लेडी अपने पावर का यूज करते हुए वो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड कर देती है। अब हम देखते हैं इतने ज्यादा प्रेशर को देख के उस टेक्निक को देख के वो डेमन एकदम से शॉक हो गया था, वो कहने लगता है तो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट पावरफुल डेमोनिक टेक्निक है। हम देखते हैं उसके बातें सुन के दूसरी तरफ फेरी लेडी कहने लगती है अगर तुम्हें इसको सीखना है तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, उसके बाद में मैं तुम्हें इस टेक्निक को सिखा दूंगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वो डेमन भी अपने रियल फॉर्म में आ गया था। हम देखते हैं वो कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वो डेमन कहने लगता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक डेमन हूँ और मैं यहाँ पे पीछे से कभी भी वार कर सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे वो फेरी लेडी कहने लगती है अगर यहाँ पे मुझे इतना डर होता तो मैं तुम्हें कभी भी आजाद नहीं करती, यहाँ पे वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारे दो पुराने दोस्तों से मिलाने का। कुछ सुन के हम देखते वो एकदम से शॉक हो गया था और वो डेमन कहने लगता है तुम यहाँ पे डेमन एंशिएंट टॉम में पहले ही जा चुकी हो। उसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे फेरी लेडी कहने लगती है जाकर भी मैं जिंदा वापस आ गई, का मतलब क्या है तुम तो समझते हो ना। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे डेमन कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम्हारा प्लान तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम जिन और डेमन लेडी को देखते हैं जो कि एक सिटी में आए होते हैं, जहाँ पे डेमन लेडी मन में आए वो दुकान से उठा के चल रही थी, जिसको देख के वहाँ पे जिन एकदम से शॉक हो गया था। और हम देखते हैं वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हाई हाई प्राइस बोल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जिन को बहुत ही ज्यादा हाई हाई प्राइस के गोल्ड देने पड़ रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पे डेमन लेडी सारी चीजों को उठाते हुए कहने लगती है मेरे हस्बैंड पे करेंगे, मेरे हस्बैंड। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जिन को दुकानदार बहुत ही ज्यादा ठगने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं, मुझे लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा रिच है, इतने छोटी छोटी चीजों के बदले में इतना ज्यादा गोल्ड दे रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा अमाउंट बढ़ाना चाहिए था। जिसको सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है चुप करो, यहाँ पे तुमने जितना भी सेल किया है ना, इतना तुम्हें सेल करने में इतना कमाने में तो तुम्हें 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ऐसे शॉपिंग करते करते शाम हो जाते हैं, जहाँ पे जिन कहने लगता है अब तुम्हारा हो गया, कितना ज्यादा तुम यहाँ पे शॉपिंग करोगी। के रिप्लाई में हम देखते हैं डेमन लेडी कहने लगती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए सोना वोना बहुत ही छोटी चीज है। देखते हैं उसका रिप्लाई में वहाँ पे जिन कहने लगता है तुमने ठीक कहा ये बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे फिजूल के खर्चे करना तो ठीक नहीं होता। एक ही दिन में यहाँ पे 60,000 गोल्डन टेल्स एकदम से खर्च हो गए। इनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन लेडी एकदम से स्वीट बनते हुए कहने लगती है एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए क्या क्या करता है, वाइफ के मुंह का स्माइल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। देखते एकदम से वो हंसने लगती है और वो बोलने लगती है क्या आपको नहीं लगता मेरी स्माइल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे जिन कहने लगता है तुमने ठीक कहा, तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। हम देखते डेमन लेडी कहने लगती है तुम चिंता मत करो, इतने ज्यादा पैसे भी खर्च हुए तो क्या हुआ, देखो मुझे क्या मिला। देखते वो एक स्टोन को निकालता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर एनर्जी निकल रहा था, जिसको देख के वहाँ पे जिन शॉक हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि मोर्टल वर्ल्ड में भी इतना अच्छा चीज हो सकता है। अब हम देखते वहाँ पे जिन उसको देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। जिनकी बातें सुन के वहाँ पे वो डेमन लेडी कहने लगती है इसको ऑर्डिनरी पीपल नहीं देख सकते, इसलिए उन सेलर्स को पता नहीं चला कि ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हम देखते वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया, इसको देख के मुझे लग रहा है कि
ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि एंशिएंट गॉड के टाइम का होगा। हम देखते हैं इतना कहते हुए डेमन लेडी उस आर्टिफैक्ट को जिन के गले में पहना देती है, जिसको देख के जिन कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है पागल तुमने देखा नहीं ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब हम देखते हैं इसके बातों को सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है बट ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन है, को तुम खुद के लिए क्यों नहीं रख रही, तुमने कहा ना ये एंशिएंट टाइम का डिवाइन ट्रेजर है। हम देखते हैं जिनकी बातें सुन के वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है इसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, कि यहाँ पे डेमंस कोई भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकते, ये तो एक सुसाइड जैसा हो जाएगा। तुम यहाँ पे ज्यादा मत सोचो, तुम इतना सोचो कि ये मेरा लव ऑफ टोकन जैसा है, हम दोनों का प्यार। देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन एकदम से हिचकिचा गया था, फिर भी वो कहने लगता है ठीक है मैं रख लेता हूँ। इसी तरह डेमन लेडी ऊपर की तरफ देखने लगती है, को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है या कोई चिंता। देखते वहाँ पे जिन कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों लग रही हो और तुम किसके बारे में सोच रही हो। वहाँ पे जिन की बातें सुन के डेमन लेडी कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मुझे मोर्टल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे आके। पिछले 10,000 साल से मैं इतनी ज्यादा खुश नहीं थी जितनी की अब हूँ। की बातें सुन के जिन कहने लगता है तुम ऐसे ही खुश रहना हमेशा, जब तक तुम खुश रहोगी बताया कि तुम मोर्टल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करोगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के डेमन लेडी कहने लगते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, और दूसरी बात जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस वर्ल्ड को कुछ भी नहीं करूंगी, अगर एक बार तुम मुझे छोड़ के चले गए तो पूरी दुनिया को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी, इस मोर्टल वर्ल्ड को। तो गाइस एपिसोड खत्म होता है और यहाँ पे 3 एपिसोड रह गए जिनको मैं एक ही वीडियो में कवर अप करूंगा। उसके बाद में जब भी ये एपिसोड आएगा उसी दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले आपके लिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।